इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को मैंने न्यूमेरिकल पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया था। अब मैं डिस्कस करूंगी कुछ और न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिसिटी के इन दिस पार्ट, दैट इज द पार्ट 3। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के लिंक को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। आप लोग क्या करोगे, उस लिंक को ओपन करोगे और बाकी के दोनों पार्ट्स को आप लोग देख के और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ, which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes? Right. So this is the numerical कि अगर हमारे पास में एक टीवी सेट है जो 250 वाट का है एंड इट रन्स इन 1 आवर, 1 घंटे चलता है। दूसरी तरफ हमारे पास में 1200 वाट का एक टोस्टर है जो रन करता है अबाउट 10 मिनट्स। दोनों में से किस केस में एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा होगा? नाउ, एनर्जी कंज्यूम का जो फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज P इंटू टी, दैट इज पावर इंटू टाइम। पावर और टाइम का जो फॉर्मूला है यहाँ पर हमने अप्लाई किया है बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 250 वाट पावर एंड द टाइम इज गिवन, दैट इज 1 आवर। So energy consumed by a TV set of power 250 watt in 1 hour is 250 watt into 3600। अब ये 3600 कहाँ से आया? देखो, 1 आवर को हम क्या करेंगे, 1 आवर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकेंड्स। तो हमारे पास में आंसर आ जाता है, कैलकुलेटेड आंसर, दैट इज 9 into 10⁵ जूल्स। नाउ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टोस्टर, सिमिलर वे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 1200 गिवन है पावर। टाइम गिवन है हमें 600 सेकेंड्स। 600 सेकेंड्स कहाँ से आया? 10 मिनट्स को हमने कन्वर्ट किया इनटू सेकेंड्स, दैट इज 600 सेकेंड्स। 7.2 into 10⁵ joules. So the energy consumed by 250 watt TV set in 1 hour is 9 into 10⁵ joules and that of electric toaster is 7.2 into 10⁵ joules. Energy consumption किस में ज्यादा हुआ? Energy consumption ज्यादा हुआ in case of 250 watt TV set. Now next numerical is compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. दो सर्किट्स हैं हमारे पास में जिनमें हमने 2 ओम रेजिस्टर की पावर को कंपेयर करना है। A 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, मतलब हमने 1 ohm और 2 ohm के हमारे पास में रेजिस्टर्स हैं, उन्हें हमने सीरीज में ज्वाइन किया और एक सर्किट बनाया जिसमें बैटरी है हमारे पास में, दैट इज 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। दूसरा सर्किट है हमारे पास में, पैरेलल सर्किट है 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर का, जिसमें बैटरी है 4 वोल्ट एंड नाउ द कनेक्शन इज इन पैरेलल। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 6 वोल्ट, रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड है 1 ओम एंड 2 ओम। हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी द 3 ओम। 1 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज द 3 ओम। सिंपल, हम ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा देंगे। ओम्स लॉ हमारा होता है V इज इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला हमने लगाया, करंट हमारे पास में आ जाएगा 2 एम्पियर। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द पावर? वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। पावर का सीरीज का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। हमने क्या किया, आई स्क्वायर हमने ले लिया, दैट इज द, कितना हो गया, आई हमारा है 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 वाट। क्योंकि 2 ओम रेजिस्टर के रिगार्ड में, कंसर्न में हमें पावर यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सेकेंड है हमारे पास में पार्ट, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स। अब देखो, यहाँ पर जहां पर भी पैरेलल सर्किट होता है वहां पर वोल्टेज सेम होती है, और अगर वोल्टेज सेम है तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल फॉर्मूला लगा देना है पावर का, दैट इज V स्क्वायर अपॉन आर। और V स्क्वायर अपॉन आर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में वोल्टेज गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 4 वोल्ट। 4 इंटू 4 हो गया। रेजिस्टेंस हमें 2 ओम के अक्रॉस हमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी 8 वॉट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 आवर्स। एक इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास जिसका रेजिस्टेंस है 8 ओम, करंट ड्रॉ करता है 15 एम्पियर का, और कितने घंटे चलता है, इट रन्स अबाउट 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट ऑफ एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीटर में किस रेट से, किस तरीके से कितना हीट डेवलप होगी, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस का जो फॉर्मूला होता है बाय द एक्सप्रेशन पावर, ठीक है, जितनी पावर यूज होगी उतना ही ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। अच्छा, इस सब के बारे में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट के लिए आप लोग मेरी वीडियोस इलेक्ट्रिसिटी सर्च कर सकते हो मेरे चैनल साइफॉग में।
इसमें आपको पूरा थ्योरी पार्ट मिलेगा, सारी के सारे न्यूमेरिकल्स का डेरिवेशंस मिलेगा एंड विद फुल एक्सप्लेनेशन एंड कंप्लीट नोट्स। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर हमने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास में जो क्वांटिटीज गिवन है दैट इज द करंट 15 एम्पियर। रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास में 8 ओम। पावर कैलकुलेट करेंगे आई स्क्वायर आर से। हम क्या करेंगे, क्वांटिटीज को फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्वांटिटीज को जब हमने फॉर्मूला में रखा तो हमारे पास में आंसर आ गया 1800 जूल्स पर सेकेंड। So the heat produced by the heater, it is at the rate of 1800 joules per second. देखो जब भी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा हम ये देखते हैं कि सबसे पहले पूछा क्या गया है, उसके बाद में क्वांटिटीज क्या क्या गिवन है। जो क्वांटिटीज गिवन है वो हमारे फॉर्मूला में फिट बैठती है या नहीं। अगर फॉर्मूला में फिट बैठती है तो कोई हमें कन्वर्जन तो नहीं करना। अगर कन्वर्जन करना है तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करने के बाद में हम क्वांटिटीज को देखते हुए फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज, ये हमारे पास में एक सर्किट है। सर्किट के अंदर हमारे पास में ये तीन आइडेंटिकल बल्ब्स गिवन है। दीज आर द एमीटर्स, ये 3 बल्ब्स हैं और 4 हमारे पास में डिवाइसेस हैं टू मेजर द करंट, दैट इज द एमीटर। दिस वन इज A1, A2, A3 एंड इक्विवेलेंट करंट जो कैलकुलेट करके आएगा वो ये एमीटर में आएगा। ये 3 बल्ब हमारे पास में है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A1, A2, A3 and A are emitters connected in the circuit. B1, B2 and B3 are 3 identical bulbs. बिल्कुल आइडेंटिकल बल्ब्स हैं ये। आइडेंटिकल बल्ब का मतलब हो गया कि इनके अंदर जो हीट जनरेट होगी वो सेम जनरेट होगी। अब क्वेश्चन क्या है कि same amount of current will go through each bulb and the value is 2A, 2 ampere, it is true or false? अगर हर बल्ब से सेम करंट फ्लो करेगा और हर करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर, मतलब तीनों बल्ब में 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, क्योंकि बैटरी सोर्स सेम है, सर्किट पैरेलल है और तीनों के बल्ब के अंदर तीनों बल्ब एक साथ एक ही तरीके के हैं, एक साथ एक वर्किंग गुड अच्छा सा काम कर रहे हैं और ठीक से ग्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस केस की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू क्यों होगा, क्योंकि तीनों ही आइडेंटिकल बल्ब्स हैं और आइडेंटिकल बल्ब्स के अंदर सेम वोल्टेज सोर्स के साथ में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम करंट फ्लो करेगा। अब सेकेंड पार्ट है, इफ द बल्ब B3 इज ब्लोन अवे एंड द बल्ब B1 एंड B2 विल स्टार्ट ग्लोइंग मोर, ट्रू और फॉल्स? B3 मतलब अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है तो B1 और B2 इन दोनों बल्ब के अंदर ये दोनों बल्ब सेम तरीके से ग्लो करेंगे या ज्यादा ग्लो करेंगे? ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, इट इज फॉल्स, क्योंकि B3 अगर चला भी गया उस केस में भी हमारा जो सर्किट है वो ये बन गया। और जब सर्किट ये बन जाएगा तब भी, क्योंकि वोल्टेज सोर्स सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स सेम है, बैटरी के अंदर जितना भी जो वोल्टेज है दैट इज द सेम, देयरफॉर द बल्ब विल ग्लो एट द सेम रेट। जिस रेट से पहले ग्लो कर रहे थे उसी रेट से दोनों बल्ब अब भी ग्लो करेंगे बिकॉज ऑफ द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड पार्ट है, व्हाट विल हैपन टू ऑल द एमिटर रीडिंग इफ बल्ब B1 इज ब्लोन अवे? अगर B1 बल्ब ब्लोन हो जाएगा, B1 बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है उस केस में जो एमिटर रीडिंग है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एमिटर रीडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मैंने अभी बताया सेम है। सिंपल क्या होगा कि जो बल्ब है यहाँ पर, इस बल्ब के अंदर भी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, इस बल्ब के अंदर भी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम इक्विवेलेंट करंट कैलकुलेट करेंगे इस एमिटर के अंदर, सो इट विल बी 4 एम्पियर, 2 + 2 दैट इज द 4 एम्पियर। जो एमिटर रीडिंग है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। ना नेक्स्ट पार्ट क्या है, द करंट शोन इन एमिटर A रिमेन्स इवन एनी बल्ब गोज डाउन, ट्रू और फॉल्स? Current shown in ammeter A remains even any bulb goes down. देखो अब यहाँ पर क्या है, the reading of ammeter A will change. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी कैलकुलेट किया था कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उस पार्ट का करंट 0 हो जाएगा, और जब करंट 0 हो जाएगा लेकिन बाकी के जो दोनों एमिटर्स हैं उनमें सेम करंट फ्लो करेगा, दैट इज 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर, तो जो टोटल करंट एमीटर में आ जाएगा दैट विल बी द 4 एम्पियर। तो अगर कोई एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है उस केस में जो एमीटर रीडिंग है
वो उसी तरीके से चेंज होगी जिस तरीके से हमने अभी इस न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistances which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in the three cases? एक हॉट प्लेट है हमारे पास इलेक्ट्रिक ओवन की जो कि 220 वोल्ट लाइन से कनेक्टेड है, दो रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं इनके अंदर A एंड B, दोनों ही रेजिस्टेंस कॉइल के अंदर जो रेजिस्टेंसेस है 24 ओम है, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। दोनों को हमने क्या किया, एक बार हमने सीरीज में ज्वाइन किया, दूसरी बार हमने पैरेलल में ज्वाइन किया। तो अब जो तीनों केसेस बने, तीनों केसेस का मतलब हो गया, एक केस तो हो गया जब हमने सेपरेटली रेजिस्टेंस कॉइल किया, मतलब सेपरेटली हमने इनके अंदर करंट कैलकुलेट किया। दूसरा केस हो गया जब हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट किया, फिर करंट हमने कैलकुलेट किया। और तीसरा केस हो गया हमने दोनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट करके करंट कैलकुलेट किया। तो अब देखिए फर्स्ट केस क्या है। फर्स्ट केस है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हमारे पास में 220 वोल्ट, यहाँ पर गिवन है। रेजिस्टेंस कॉइल ए और कॉइल बी दोनों का सेपरेटली 24 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंस है। किसी भी कॉइल को अगर हम सर्किट में यूज करते हैं तो ओम्स लॉ लगाने के बाद में हम करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R और V इज इक्वल टू IR। करंट हमारे पास में कैलकुलेटेड आ गया 9.2 एम्पियर। अब सेकेंड केस क्या है, हमने दोनों ही कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 48 ओम। अब करंट कैलकुलेट करने के लिए अगेन वी विल अप्लाई द सेम फार्मूला, दैट इज ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो आ गया हमारे पास में 4.6 एम्पियर। सीरीज के अंदर जो करंट कैलकुलेट हुआ दैट इज द 4.6 एम्पियर। थर्ड केस क्या है, हमने दोनों कॉइल्स को पैरेलली अरेंज किया। जब हम पैरेलली अरेंज करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगा 12 ओम। करंट हम फिर सेम फार्मूला कैलकुलेट करेंगे, V इज इक्वल टू IR, दैट इज द ओम्स लॉ, इट इज 18.3 एम्पियर। दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है आप लोगों को। इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं ना। ये एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है जो कि हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द बिलो सर्किट इज प्रॉपर्ली कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ये हमारे पास में 4 सर्किट गिवन है, इन चारों सर्किट्स के अंदर कौन सा सर्किट करेक्ट है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर हम फर्स्ट सर्किट की बात करते हैं तो फर्स्ट सर्किट के अंदर दैट इज P, एमीटर एंड वोल्टमीटर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने आप लोगों को अपने वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी का जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था, इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर में का वीडियो मैंने बनाया है उसमें मैंने बता रखा है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं तो वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम वोल्टमीटर को यहाँ पर पैरेलल कनेक्ट करते हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वोल्टमीटर कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, सो दिस सर्किट इज रॉन्ग। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस है कि वोल्टमीटर तो पैरेलल कनेक्ट है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, तब यहाँ पर गड़बड़ क्या है, गड़बड़ हमें कैलकुलेट कैसे करनी होगी। गड़बड़ कुछ नहीं है यहाँ पर। अब देखो सेकेंड सर्किट में हम सबसे पहले देखेंगे कि वोल्टमीटर पैरेलली कनेक्ट है, एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, करंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, वोल्टमीटर के अंदर भी पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव की साइड में है, नेगेटिव अपोजिट साइड में है। सेम इज द केस विद द एमीटर। इट मींस दिस आंसर इज करेक्ट। नाउ अब थर्ड केस में हम आते हैं। थर्ड केस में क्या है, एमीटर पैरेलली अरेंज्ड है, अगेन दिस इज रॉन्ग। एमीटर हमेशा सीरीज में अरेंज होता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल अरेंज होता है, सो दिस इज रॉन्ग, दिस केस इज रॉन्ग। फोर्थ केस में अगर हम चलेंगे तो फोर्थ केस क्या है, एस केस, कि वोल्टमीटर पैरेलल है, एमीटर सीरीज में है, तब गड़बड़ कहां पर है। अब गड़बड़ देखिए कहां पर है, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आती है। तो अगर वोल्टमीटर के साइन देखेंगे तो वो ठीक है, पॉजिटिव साइड में है, ठीक है, नेगेटिव अपोजिट साइड में हो गया। लेकिन अगर हम एमीटर की तरफ आएंगे तो एमीटर में करंट एंटर हो रहा है यहाँ पर फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, which is not possible. It means the last case, that is S case, it is also wrong. चारों केसेस में अगर हम एमसीक्यू में बात करेंगे तो यहाँ पर दिस केस, क्यू केस, सेकंड वन,
दिस इज करेक्ट. सो ये इतने न्यूमेरिकल्स हैं. दीज ऑल आर इन पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. अभी मैं पार्ट 4 भी लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए. सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप लोग जब भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी हो इनको देखें और इनको देख के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं.